ऑडियो 1 पुस्तक का नाम प्रज्ञोपनिषद, लेखक ब्रह्मवर्चस्व, प्रथम मंडल। लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले नारद ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गिने गए और देवऋषि के मूर्धन्य सम्मान से विभूषित हुए। एकमात्र उन्हीं को ये सुविधा प्राप्त थी कि कभी भी बिना किसी रोक टोक विष्णु लोक पहुंचे और भगवान के निकट बैठकर अभीष्ट समय तक प्रत्यक्ष ज्ञान चर्चा करें। ये विशेष सुविधा उन्हें लोक कल्याण को ही आत्म कल्याण मानने की परमार्थ परायणता के कारण मिली। वे समय समय पर भगवान के समीप पहुंचते और सामायिक समस्याओं पर विचार करके तदनुरूप अपना मत बनाते और भावी कार्यक्रम निर्धारित करते। परमार्थ की सच्ची लगन यदि किसी में हो तो उसे पुण्य अर्जन के अतिरिक्त आत्म कल्याण का लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को तारते हैं, स्वयं अपनी नैया भी जीवन सागर से खेल लेते हैं। नारद ऋषि को भगवान की विशेष अनुकंपा इसी कारण मिली कि उन्होंने परहित को अपना जीवन उद्देश्य माना। इसके लिए वे निरंतर भ्रमण करते, जन चेतना जगाते व सत परामर्श देकर लोगों को सन्मार्ग की राह दिखाते थे। ध्रुव, प्रहलाद तथा पार्वती को अपने सामायिक मार्गदर्शन द्वारा उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर किया। इसी विभूति ने उन्हें देवऋषि पद से सम्मानित किया तथा भगवान के समीप्य का लाभ भी उन्हें मिला। चूंकि वे सतत जन संपर्क में रहते थे व लोक कल्याण में रत रहते थे, इसी कारण सामायिक जन समस्याओं का समाधान हेतु वे परामर्श मार्गदर्शन हेतु प्रभु के पास पहुंचते थे और अपनी भावी नीति का क्रियान्वयन करते थे। ऐसा परमार्थ परायण व्यक्ति जहां भी होते हैं सदैव श्रद्धा सम्मान पाते हैं। एक बार उनके मन में जिज्ञासा उठी। उच्चतर के लोग तो ब्रह्म विद्या के गहन आवागमन के लिए समय निकाल लेते हैं। संचित सुसंस्कारिता के कारण कठोर व्रत साधन, योगाभ्यास और तप साधन भी कर लेते हैं, किंतु सामान्य जनों की मनस्थिति परिस्थिति उथली होती है। ऐसी दशा में वे अधिक कर नहीं पाते। थोड़े में सरलता पूर्वक आत्म कल्याण का साधन बन सके ऐसा मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त नहीं होता। अस्तु भगवान से ही पूछना चाहिए। सर्वसाधारण की सुविधा का ऐसा ब्रह्म ज्ञान, आत्मविज्ञान या योग साधन क्या हो सकता है जिसके लिए कुछ अतिरिक्त ना करना पड़े। मात्र दृष्टिकोण एवं जीवनचर्या का थोड़ा परिवर्तन करके ही जीवन लक्ष्य को पूरा करने का प्रयोजन सज जाए। जनमानस को स्तर की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वे जो तत्व दर्शन, साधना, तपश्चर्या के मर्म को समझते हैं। उतना कठोर पुरुषार्थ करने योग पात्रता भी उन्हें पूर्व जन्म के अर्जित संस्कारों व स्वाध्याय परायणता के कारण मिल जाती है। परंतु देवऋषि नारद ने जन जन में प्रवेश करके पाया कि दूसरे स्तर के लोगों की संख्या अधिक है, जो जीवन व्यापार में उलझे रहने के कारण अथवा साधना विज्ञान के विस्तृत उपक्रमों से परिचित होने का सौभाग्य न मिल पाने के कारण अध्यात्म विद्या के सूत्रों को समझ नहीं पाते, व्यवहार में उतार नहीं पाते तथा ऐसी ही उथली स्थिति में जीते हुए किसी तरह अपना जीवन सकट खींचते हैं। विशेष लोगों के लिए जो विशेष उपलब्धियां हैं, ऐसे असाधारण व्यक्ति की तो बात ही अलग है। उनके जीवन उपाख्यान यहाँ बताते हैं कि वे विशिष्ट विभूति संपन्न होते हैं। इस पूछताछ के लिए देवऋषि नारद वैकुंठ लोक पहुंचे। नारद ने नमन वंदन किया। भगवान ने भी उन्हें सम्मानित किया। परस्पर कुशल क्षेम के उपरांत अभीष्ट प्रयोजनों पर चर्चा प्रारंभ हुई, जो संसार की कल्याण कामना से युक्त थी। प्रसन्नचित देवऋषि ने विनय पूर्वक पूछा, देव, संसार में जीवनचर्या को ही साधना में बना लेने और परम लक्ष्य प्राप्त कर सकने का सरल उपाय बताएं। ऐसा सरल जिसे सामान्य जन जीवन में समिष्ट करना कठिन न हो, घर छोड़कर कहीं न जाना पड़े और ऐसी तप तितिक्षा न करनी पड़े जिसे समान स्तर के लोग ना कर सके। भगवान ने देवऋषि से जो प्रश्न पूछ रहे थे वह सारगर्भित था।
सामान्य जन भक्ति वैराग्य तप का मोटा अर्थ यही समझते हैं कि इसके लिए एकांत साधना के मर्म को नहीं जानते। इसी जीवन साधना प्रभु परायण करने उपवन जाने की आवश्यकता पड़ती है। पर इस उच्च स्तरीय तपश्चर्या के प्रारंभिक चरण जीवन साधना और जीवन के विधि विधानों को जानने, उन्हें व्यवहार में कैसे उतारा जाए, इस पक्ष को विस्तार से खोलने की वे भगवान से विनती करते हैं। रामायण में काकभूषणी जी ने इसी प्रकार का मार्गदर्शन गरुड़ जी को दिया था। जीवन साधना कैसे की जाए, इसकी प्रत्यक्ष उदाहरण राजा जनक के जीवन में भी देखने को मिलता है। नारद जी की जिज्ञासा जानकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देव ऋषि, आप तो हमारे मन की बात कह रहे हैं। सब समय की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रसंग पर चर्चा होना और निर्धारण को व्यापक किया जाना आवश्यक भी है। जो जिज्ञासा भक्त के मन में घुमड़ रही थी, वही भगवान के अंतः में भी विद्यमान थी। भक्त हमेशा भगवान की आकांक्षा के अनुरूप ही विचारते हैं एवं अपनी गतिविधियों का खाका बनाते हैं। सच्चे भक्त की कसौटी पर देव ऋषि खड़े उतरते हैं। जब भी वे जन सामान्य की समस्या को लेकर प्रभु से दर्शन मांगते हैं। ऋषिवर नारद के श्रेष्ठ और हो ही कौन सकता है, जो सामाजिक आवश्यकता अनुसार अपने प्रभु की मन की इच्छा जाने व उनकी प्रेरणाओं और समस्याओं के समाधानों को जन जन के गले उतार सके। अदूरदर्शिता ग्रस्त हो जाने से लोग मानवीय गरिमा को भूल गए हैं। अचिंत्य चिंतन और अनुपयुक्त आचरण में संलग्न हो रहे हैं। फलतः रोग, शोक और कलह, भय, विनाश का वातावरण बन रहा है। भीषण विभीषिकाएं निरंतर धरती के अस्तित्व तक को चुनौती दे रही हैं। यहाँ भगवान आज की परिस्थिति पर संकेत करते हुए अनास्था की विवेचना करते हैं। वह वातावरण में संव्याप्त कलुष व भयावह परिस्थितियों का कारण भी श्रद्धा तत्व की अवमानना को ही बताते हैं। मनुष्य के चिंतन और व्यवहार से ही आचरण बनता है। वातावरण से परिस्थिति बनती है और वही सुख दुख, उत्थान पतन का निर्धारण करती है। जमाना बुरा है, कलयुग का दौर है, परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल बन गई हैं, भाग्य चक्र कुछ उल्टा चल रहा है, ऐसा कहकर लोग मन को हल्का कर लेते हैं। पर इससे समाधान कुछ नहीं निकलता। जन समाज में से ही तो अर्घदूत निकलते हैं। प्रतिकूलता का दोषी मूर्धन्य राजनेताओं को भी ठहराया जा सकता है, पर भूलना नहीं चाहिए कि इन सब का उद्गम केंद्र मानवीय अंतराल ही है। आज की विषम परिस्थितियों को बदलने की जो आवश्यकता समझते हैं, उन्हें कारण की तह तक जाना ही होगा। अन्यथा सूखे पेड़ को, मुरझाते वृक्ष को हरा बनाने के लिए जड़ की उपेक्षा करके पत्ते सींचने जैसी विडंबना ही चलती रहेगी। आज अंत में उद्गम से निकलने तथा व्यक्तित्व और परिस्थितियों का निर्माण करने वाली आस्थाओं का स्तर गिर गया है। मनुष्य ने अपनी गरिमा को खो दिया है और संकीर्णता, स्वार्थपरता का विलासी परिपोषण ही उसका जीवन लक्ष्य बन गया है। वैभव संपादन और उद्धत प्रदर्शन, उत्खनन, दुरुपयोग ही सबको प्रिय है। समृद्धि बढ़ रही है, पर उसके साथ रोग कलह भी प्रगति पर है। प्रतिभाओं की कमी नहीं, पर श्रेष्ठता संवर्धन और निकृष्टता उन्मूलन हेतु प्रयास ही नहीं बन पड़ते हैं। लोकमानस पर पशु प्रवृत्तियों का ही अधिपय है। आदर्शों के प्रति लोगों का ना तो रुझान है, ना उमंग है। दुर्भिक्ष क्षमता का नहीं, आस्थाओं का है। स्वास्थ्य की गिरावट, मनोरोगों की वृद्धि, अपराध वृत्ति तथा उद्दंडता सारे वातावरण में संव्याप्त है और यही अदृश्य जगत में उस परिस्थिति को विनर्मित कर रही है जिसके रहते धरती महाविनाश, युद्ध की विभीषिकाओं के बिल्कुल समीप आ खड़ी हुई है। भगवान ने यहाँ स्पष्ट संकेत युग की समस्याओं के मूल कारण आस्था संकट की ओर किया है। सड़ी की जड़ में से मक्खी, मच्छर, कृमि, कीटक, विषाणु के उभार उठते हैं। रक्त की विषाक्तता फुंसियों के रूप में, ज्वर प्रदाह के रूप में प्रकट होती है। ऐसे में प्रयास कहीं हो ताकि मूल कारण को हटाया जा सके, अंतः की निकृष्टता को मिटाया जा सके, इसी तथ्य की विवेचना वे करते हैं। ऐसी दशा में अपनी प्रतिज्ञा अनुसार नए अवतार की व्यवस्था बन गई।
प्रज्ञा अवतार नाम से इस युग का अवतरण भूलोक के मनुष्यों समुदायों की मन स्थिति एवं परिस्थिति में भारी परिवर्तन करने जा रहा है। सृष्टि क्रम में ये इस प्रकार का 24वां निर्धारण है। आस्था संकट के दौर में भगवान हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। ऐसी परिस्थिति में ईश्वरीय सत्ता के अवतरण का उद्देश्य एक ही रहता है। गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशनाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार असुर मारी थापहि सुरह राखई निज श्रुति सेतु जग विस्तारहि विशद यश राम जन्म कर हेतु। भावार्थ यही है कि अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना अवतार प्रक्रिया का मूलभूत प्रयोजन है। यह संकल्प विराट है और अनादिकाल से यथावत चला आ रहा है। भूतकाल के अवतारों में प्रारंभिक का कार्य क्षेत्र भौतिक परिस्थितियों से जूझना भर था। उसके बाद वालों को अनाचारियों से लड़ना पड़ा। राम की मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण का पूर्ण पुरुष और बुद्ध को विवेक का देवता कहा जाता है। प्रज्ञा अवतार इन सब का उत्तरार्थ माना जा रहा है। उसका कार्य अपेक्षाकृत अधिक कठिन और व्यापक है। उसे मात्र सामायिक समस्याओं एवं व्यक्तिगत उद्दंडताओं से ही नहीं जूझना है, वरन लोकमानस में ऐसे आदर्शों का बीजारोपण, अभिवर्धन तथा परिपोषण क्रियान्वयन करना है जो सतयुग जैसी भावना और राम राज्य जैसी व्यवस्था के लिए आवश्यक अंतः प्रेरणा व्यापक क्षेत्र में उत्पन्न कर सके। लक्ष्य और कार्य की गरिमा एवं व्यापकता को देखते हुए प्रज्ञा अवतार की कलाएं 24 होना स्वाभाविक है। बदलती परिस्थितियों में बदलते आधार भगवान को भी अपनाने पड़े हैं। विश्व विकास का क्रम व्यवस्था के अनुरूप अवतार का स्तर एवं कार्यक्षेत्र भी विस्तृत होता चला गया है। मनुष्य जब तक साधन प्रधान और कार्य प्रधान था, तब तक शास्त्र व साधकों के सहारे काम चल गया। आज की परिस्थितियों में बुद्धि तत्व की प्रधानता है। मन ही सर्वत्र छाया हुआ है। महत्वाकांक्षाओं के क्षेत्र में अनाथ तत्व की भरमार होने से संपन्नता और समर्थता का दुरुपयोग ही बन पड़ रहा है। महामारी सीमित क्षेत्र तक नहीं रही, उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में समूची मानव जाति को जकड़ लिया है। विज्ञान ने दुनिया को बहुत छोटी कर दिया है और गतिशीलता को अत्यधिक द्रुतगामी। ऐसी दशा में भगवान का अवतार युगांतरीय चेतना के रूप में ही हो सकता है। जनमानस के सुविस्तृत क्षेत्र में अपने पुण्य प्रभाव का परिचय देना इसी रूप में संभव हो सकता है, जिसमें कि प्रज्ञा अवतार के प्रादुर्भाव की सूचना संभावना सामने है। मनुष्य की वरिष्ठता श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा पर अवलंबित है। इन्हीं की न्यूनाधिकता से उसका व्यक्तित्व उठता गिरता है। इसी व्यक्तित्व के उठने गिरने के कारण उत्थान जन सुखों और पतन जन्य दुखों का वातावरण बनता है। इन दिनों मनुष्य ने आंतरिक वरिष्ठता गंवा दी है, फलतः अपने तथा सबके लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। श्रद्धा अर्थात सद्भाव, प्रज्ञा अर्थात सद्ज्ञान एवं निष्ठा अर्थात सत्कर्म, तीनों का समन्वित स्वरूप ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। श्रद्धा अंतःकरण से प्रस्फुटित होने वाले आदर्शों के प्रति प्रेम है। इसी गाय गंगोत्री से निःसृत होने वाली पवित्र धारा ही सद्ज्ञान और सत्कर्म से मिलकर पतित पावनी गंगा का स्वरूप ले लेती है। इन तीनों का विकास उत्थान ही मानव को महामानव बनाता है और इस क्षेत्र का पतन ही उसे निकृष्ट स्तर का जीवन यापन करने की विवश करता है। मनुष्य अपनी वरिष्ठता का कारण अपने वैभव, पुरुषार्थ, बुद्धिबल, धन बल को मानता है, जबकि यह मान्यता नितांत मिथ्या है। व्यक्ति का निर्धारण तो अपना ही स्व अंतःकरण करता है। निर्णय निर्धारण यहाँ से होते हैं। मन और शरीर स्वामी भक्त
सेवक की तरह अंतःकरण की आकांक्षा पूरा करने के लिए तत्परता और स्फूर्ति से लगे रहते हैं। उन्नति अवनति का भाग्य विधान यही लिखा जाता है। अंतःकरण के सद्भाव न उपजेगा तो सद्ज्ञान व सद आचरण किस प्रकार फलीभूत होगा। वस्तुतः तीनों ही परस्पर पूरक हैं। जब मनुष्य अपने बलबूते दल से उबर नहीं पाते तो मुझे अवतार लेकर परिस्थितियां सुधारनी पड़ती हैं। इस बार सुविधा साधन रहते हुए भी मनुष्यों को जिस विनाश विभीषिका में फंसना पड़ रहा है उसका मूल कारण आस्था संकट ही है। उसके निवारण हेतु मुझे इस अस्थिर समय में एक बार प्रज्ञा अवतार के रूप में अवतरित होना है। पिछले 23 बार की तरह इस बार भी बिगड़े संतुलन को फिर संभालना है। मानवीय महापुरुषार्थ की भी अपनी महत्ता है, लेकिन जब मनुष्य दुर्बुद्धिजन ने विभीषिकाओं के सामने स्वयं को विवश असहाय अनुभव करता है तब परिस्थितियां अवतार प्रगटीकरण की बनती हैं। भगवान ने हर बार मानवता के परित्राण हेतु असंतुलन की स्थिति में अवतार लिया है, सृष्टि की डूबती नैया को पार लगाया है। सृष्टा अपनी अद्भुत कलाकृति विश्व वसुधा को, मानवी सत्ता को, सुरभय वाटिका को विनाश की गर्त में गिरने से पूर्व ही बचाता और अपनी सक्रियता का परिचय देता है तथा परिस्थितियों के उलटने का चमत्कार उत्पन्न करता है। यही अवतार है। संकट के समान स्तर से तो मनुष्य ही निपट लेते हैं, पर जब असामान्य स्तर की विपन्नता उत्पन्न हो जाती है तो सृष्टा का स्वयं ही अपने आयुध संभालने पड़ते हैं। उत्थान के साधन जुटाना भी कठिन है, पर पतन की गर्त में दुर्गति में गिरने वाले लोकमानस को उलट देना अति कठिन है। इस कठिन कार्य को सृष्टा ने समय समय पर स्वयं ही संपन्न किया है। आज की विषम बेला में भी अवतरण की परंपरा को अपनी लीला संदोह प्रस्तुत करते कोई भी प्रज्ञावान प्रत्यक्ष देख सकता है। अवतार प्रक्रिया आदिकाल से चली आ रही है और आदिकाल से अब तक मनुष्य जाति ने अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे हैं। स्वाभाविक ही भिन्न भिन्न कालों में समस्याएं और असंतुलन भिन्न भिन्न प्रकार के रहे हैं। जब जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तब उसी प्रकार का समाधान करने के लिए एक दिव्य चेतना जिसे अवतार कहा गया है प्रादुर्भाव हुई है और उसी क्रम से अवतार युग प्रवाह को उलटने के लिए अपनी लीलाएं रचते रहे हैं। सृष्टि के आरंभ में जल ही जल था। प्राणी जगत में जलचरों की ही प्रधानता थी। तब उस असंतुलन को मत्स्य अवतार ने साधा। जब जल और थल पर प्राणियों की हलचलें बढ़ी तो उनके अनुरूप क्षमता संपन्न कच्छप काया ने संतुलन बनाया। उन्हीं के नेतृत्व में समुद्र मंथन के रूप में प्राकृति दोहन का पुरुषार्थ संपन्न हुआ। हिरण्याक्ष ने समुद्र में छिपी संपदा को ढूंढने उसे अपने ही एकाधिकार में कर लिया तो भगवान का 12 रूप ही उसका दमन करने में समर्थ सक्षम हो सका। जब मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक कमाने में समर्थ हो गया तो संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रेरित संचय की प्रवृत्ति भी बढ़ी। संचय और उपभोग की पशु प्रवृत्ति को उदारता से परिणित करने के लिए भगवान वामन ने के रूप में छोटे, बौने और पिछड़े लोग उठ खड़े हुए और बलि जैसे संपन्न व्यक्तियों को स्वेच्छापूर्वक उदारता अपनाने के लिए सहमत कर लिया गया। उच्छृंखलता जब उद्दत और उद्दंड हो जाती है तब शालीनता से उसका शमन नहीं हो सकता, प्रत्याक्रमण द्वारा ही उसका दमन हो सकता है। ऐसे अवसरों पर नरसिंहों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं के पराक्रम अग्रणी रहते हैं। उन आदिम परिस्थितियों ने भगवान से ने नर और व्याघ्र का समन्वय आवश्यक समझा और नरसिंह अवतार के रूप में दुष्टता के दमन और सज्जनता के संरक्षण का आश्वासन पूरा किया। इसके बाद परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध के अवतार आते हैं। उन सभी के अवतरण बढ़ते हुए अनाचरण के प्रतिरोध, सदाचरण के समर्थन पोषण के उद्देश्य के लिए हुआ। परशुराम ने शस्त्र बल से सामंतवादी निरकुंज अधिपत्य को समाप्त किया। राम ने मर्यादाओं का पालन पर जोर दिया
तो कृष्ण ने अपने समय की दूरता और छल छदम से घिरी हुई परिस्थितियों का दमन विशस्य विषमोद्धम की नीति अपनाकर किया। कृष्ण चरित्र में कूटनीतिक दूरदर्शिता को इसलिए प्रधानता है कि इस समय की परिस्थितियों में सीधी उंगली से घी नहीं निकल पा रहा था, इसलिए कांटे से कांटा निकालने का उपाय अपनाकर अवतार प्रयोजन को पूरा करना पड़ा। बुद्ध ने बुद्धवाद का स्वरूप विचार कांति का था। पूर्वार्ध के धर्म चक्र का प्रवर्तन हुआ। धर्म धारणा का सम्मान करते हुए लाखों व्यक्तियों ने उन्हें भाव भरा योगदान दिया था। आनंद जैसे मनीषी, हर्षवर्धन जैसे श्रीमांत, आम्रपाली जैसी कलाकार, अंगुलीमाल जैसे प्रतिभाशाली बड़ी संख्या में उनके अभियान के अंग बने थे। इससे पिछले अवतारों का कार्य क्षेत्र सीमित रहा था, क्योंकि समस्याएं छोटी और स्थानीय थी। बुद्ध काल तक समाज का विस्तार बड़े क्षेत्र में हो गया था, इसलिए बुद्ध का अभियान भी भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा और उन दिनों जितना व्यापक प्रयास संभव था उतना अपनाया गया। धर्मचक्र प्रवर्तन भारत से एशिया भर में फैला और उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने अन्य महाद्वीपों तक अपना आलोक बांटा।